हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी होली का दहन एंड ए वेरी वेरी हैप्पी होली। ठीक है, कल आप लोगों की होली है और इस कारण से मार्केट बंद है। तो हम आज एनालिसिस कर रहे हैं मंडे मार्केट के लिए। ठीक है, बीच में कल बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि ग्लोबल मार्केट आज भी चल रहे हैं और कल भी चलेंगे। हमारे मार्केट की छुट्टी है लेकिन ग्लोबल मार्केट ओपन रहेंगे। तो बहुत ही सोच समझ के मंडे के लिए अपना व्यू बनाइएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे क्लोज हुआ है। तो देखिए आज की एक्सपायरी के बाद 0.864 यानी कि सोल्ड जोन में ही पुट कॉल रेशियो निफ्टी का क्लोज हुआ है। और जब खुलेगा मंडे को 7:45 पे, सॉरी कल सुबह जब भी 7:45 पे आपको शो करेगा तो भी ये आपका सोल्ड जोन में ही रहेगा। ठीक है, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.95 यानी कि सोल्ड जोन में ही स्टेबल क्लोज किया है। अच्छी बात ये हुई है कि देखिए आज के मार्केट में कायदे से, क्योंकि निफ्टी और निफ्टी विक्स जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में समझाता हूँ, इनका इनवर्स कोरिलेशन होता है। मतलब जब मार्केट आपका ऊपर जाता है इंडिया विक्स नीचे आता है, जब मार्केट आपका नीचे जाता है इंडिया विक्स ऊपर जाता है। लेकिन जिस दिन ये सेम डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये इस बात का इंडिकेशन है कि जो आज की रैली थी वो कहीं ना कहीं एक फेक रैली थी। ठीक है, तो इंडिया विक्स का 3% गिरना कहीं ना कहीं इस बात का इंडिकेशन कर रहा है कि मंडे मार्केट एक रिकवरी मोड में आपको आता हुआ दिख सकता है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। तो देखिए डाउ जोन्स अभी तो फिलहाल 437 पॉइंट नेगेटिव चल रहा है, S&P 64 और नैस्डैक 292 पॉइंट्स। यूरोपियन मार्केट में भी एक नेगेटिव सा ही माहौल बनता हुआ दिख रहा है और एशियन मार्केट में भी एक नेगेटिव सा ही माहौल आज के सेशन में देखने को मिला। मतलब कुल मिला के ग्लोबल मार्केट से तो हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। एफआईज और डीआईज का डेटा देख लेते हैं। तो देखिए एफआई 793 कॉन्ट्रैक्ट के साथ नेगेटिव भी बने हुए हैं कैश मार्केट में। डीआईज ने कवर किया है 1724 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआई से 144 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव होके गए हैं। इंडेक्स ऑप्शन में 75,274 कॉन्ट्रैक्ट्स का ये जो डेटा दिख रहा है ये आज की एक्सपायरी का है। ठीक है, ये निफ्टी का डेटा देखिए मेजरली। बाकी इंडाइसेस में छोटा मोटा ही एड ऑन और नेगेटिविटी है। तो स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें 2007 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और स्टॉक ऑप्शंस में 1347 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। बात कर लेते हैं कि हमारा क्या प्रोडिक्शन था निफ्टी में और मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। तो देखिए कल के वीडियो में जो हमने आज के लिए वीडियो बनाया था उसमें हमने क्लियरली मेक और ब्रेक का लेवल दिया था 22,500 का। ठीक है, मार्केट 500 पे खुला, खुलने के बाद 558 का हाई बनाया, तो 580 का पहला टारगेट था वो तो नहीं मिला। लेकिन उसके बाद जब 500 का लेवल गिव अप किया तो 377 का लो बनाया। हमारा पहला टारगेट 410 का था। यानी कि कल का वीडियो जिन लोगों ने ध्यान से फॉलो किया उनको मिनिमम साइड पे ये 90 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा। आ जाते हैं डेली चार्ट पे, सॉरी 5 मिनट्स के चार्ट में, और देख लेते हैं कि जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो देखिए एग्जैक्टली यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 9:15 की कैंडल है, नीचे आपको डेट और टाइम दिख रहा होगा। खुलने के बाद देखिए 9:20 की कैंडल है, लो है 460 का, यहाँ पे लो है 9:25 की कैंडल का। एग्जैक्टली 460 रुपए 40 पैसा और 45 पैसा। हम 5 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ 5 पैसे में डबल बॉटम मिल रहा है, वो भी मार्केट के खुलते ही। तो फिर तो शक की कोई बात ही नहीं थी, बाई करना बनता था। ठीक है, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे डबल टॉप दिखा, प्लस यहाँ पे देखिए दिन का रेजिस्टेंस पॉइंट भी यही था। मार्केट खुलने के बाद भी यहीं से रेजिस्टेंस लिया था और जब डबल टॉप बना तो भी उसी लेवल पे था, तो डबल कंफर्मेशन का काम हो गया। तो यहाँ पे हमने पोजीशन बाई की, एग्जिट की और बनाया एक सेल का ट्रेड। ठीक है, उसके बाद एग्जैक्टली देखिए यहाँ 400 के लेवल के आसपास मार्केट ने अगेन डबल बॉटम बनाया, जहां हमने सेल की पोजीशन की थी एग्जिट और लिया था एक बाई का ट्रेड। और उसके बाद एग्जैक्टली इस पॉइंट पे आप देखिए फिर मल्टीपल रेजिस्टेंस मार्केट लेना स्टार्ट किया, प्लस डबल टॉप भी बनाया, जहां हमने बाई की पोजीशन एग्जिट करके लिया था एक फाइनल सेल का ट्रेड। और लास्ट में क्योंकि मार्केट देखिए इस रेंज में मार्केट ने एक डबल बॉटम बनाया था, तो हमने यहाँ पोजीशन एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग हमने क्लोज कर दी। ठीक है, तो ये कुछ ट्रेड्स हमने लिए थे एक सिंपल से पैटर्न के थ्रू। आप देख लीजिए कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। टाइम भी बता देता हूँ, घर पे भी आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लो है 460, 460 का ही लो है, यहाँ से हमने बाई किया था। हाई देख लीजिए 555 और 558। ठीक है, यानी कि एग्जैक्टली 100 पॉइंट का मोमेंटम हमने यहाँ पे कैप्चर किया। उसके बाद जब शॉर्ट किया था तो वही 560 के लेवल के अराउंड शॉर्ट किया था। यहाँ पे आप लो चेक करेंगे 404, 403, 405। ठीक है, आराम से 1-2 रुपए के रेंज में मिल गया डबल बॉटम। ठीक है, तो 250 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट किया।
फिर वही 400 के आसपास से जब बाई किया था, यहाँ पे हाई चेक कर लीजिए, हाई है आपका 459, 462, 12:55 और 1 बजे की कैंडल है। यहाँ पे 11:50 और 11:55 की कैंडल थी। यहाँ पे आपका 10:15, 10:20 की कैंडल थी और यहाँ पे 9:20 और 9:25 की कैंडल थी। ठीक है, तो 460 के आसपास यहाँ पे बुक किया 400 से खरीद के, तो वही 60 पॉइंट का एक छोटा सा प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट किया था। फिर 460 से जब शॉर्ट किया था, यहाँ पे चेक कर लीजिए, यहाँ पे आपका लेवल है 377, 380। ठीक है, तो वही 80 पॉइंट का प्रॉफिट हमें लास्ट में इस ट्रेड में मिला। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने ओवरऑल 490 पॉइंट्स का यहाँ पे टोटल प्रॉफिट निफ्टी में जनरेट किया था। ठीक है, वो भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ। अब ये 0% लॉस स्ट्रेटेजी क्या है वो मैं उन लोगों के लिए बता देता हूँ जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं। सपोज देखिए, इन दोनों कैंडल का बॉटम देख के मैंने यहाँ पे क्या किया है, बाई का ट्रेड लिया, तो यही मेरा कॉस्ट प्राइस हुआ और यही मेरा स्टॉप लॉस भी है। कैसे? अगर कोई भी तीसरी कैंडल मेरे इन दोनों कैंडल के बॉटम को ब्रीच करेगा या उसके नीचे सस्टेन करेगा या क्लोज करेगा, तो मेरा तो डबल बॉटम का पैटर्न ही फेल हो गया, क्योंकि मेरे लो के नीचे ऑलरेडी कैंडल आ चुकी है। तो मैं वहीं पे अपनी पोजीशन में स्टॉप लॉस ट्रिगर करके एग्जिट कर दूंगा, मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए इसको हम 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न विद 0% लॉस स्ट्रेटेजी, आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने 490 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया। और जिन लोगों ने ध्यान से कल का वीडियो फॉलो किया और 500 के बिलो शॉर्ट किया, 410 तक के हमारे टारगेट थे, उनको 90 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। तो यही चीज देखिए, मैं आपको हर वीडियो में समझाता हूं कि वीडियो फॉलो करेंगे तो भी अपने कैपिटल को सेफ रखते हुए एक डिसेंट अमाउंट का प्रॉफिट आप लोग जनरेट कर सकते हैं। लेकिन एक बार अगर ये पैटर्न और इंडिकेटर आप लोग सीखते हैं तो लाइफ टाइम खुद के एनालिसिस से आप पैसा बना सकते हैं, क्योंकि लास्ट 5 ईयर से ये पैटर्न सक्सेसफुली वर्क कर रहा है और मुझे एक सिंगल इंसान ने कंप्लेन नहीं की कि उसको आज तक लॉस हुआ होगा। कैसे होगा? 0% लॉस स्ट्रेटेजी है, कॉस्ट स्टॉप लॉस है। ठीक है, तो ये बात हो गई आज की, इसको हटा देते हैं। आ जाते हैं हम सीधा सीधा मंडे मार्केट के लिए। मार्केट में कैसा व्यू बनता हुआ दिख रहा है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ग्लोबल मार्केट से तो देखिए कोई खास मोमेंटम बनता हुआ दिख नहीं रहा। अब कल ग्लोबल मार्केट में क्या न्यूज आएगा, मार्केट उस न्यूज में कैसा रिएक्शन देगा और गिरावट होगी या पॉजिटिविटी होगी, वो तो हमें नहीं पता। देखिए, ठीक है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है वो मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। तो देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा गैप डाउन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ इस समय मार्केट से। ठीक है, मैं मार्केट से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए इंडिया विक्स ने कहीं ना कहीं बताया है कि आज की जो ये रैली थी नेगेटिव रैली थी और इंडिया विक्स भी 3% गिरा है, मतलब वो रैली कहीं ना कहीं फेक साइड पे थी। ठीक है, तो इसीलिए फिर भी हम 350 से 400 का ही ओपनिंग रेंज लेके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट देखिए, डाउ जोन्स आज आपका 440 पॉइंट अभी नेगेटिव शो कर रहा है, हो सकता है कल 400 पॉइंट पॉजिटिव हो जाए, तो फ्लैट ओपनिंग है वैसे भी होनी है। तो मेक और ब्रेक का लेवल इसीलिए हम 22,400 पे ही लेके चल रहे हैं। अगर निफ्टी खुलने के बाद 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 5 मिनट के चार्ट्स में 5 मिनट्स के चार्ट्स में अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल यानी कि 3 लगातार कैंडल 22,400 के लेवल के एव क्लोज कर दे, बिलो क्लोज ना करे, फिर तो देखिए यहां से आराम से हम बाई करेंगे। पहला टारगेट होगा हमारा 480 का, जहां पे आपका डेली चार्ट का 10 EMA खड़ा है। ठीक है, और उसको पार करेंगे तो फिर आपको आराम से 550 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में आप एक छोटा सा मेंटेन करेंगे, जो हमारे ओपनिंग रेंज का ये लोअर जोन है 350 यहीं पे। ठीक है, बात कर ले सेल साइड की, तो देखिए मैं आपको हर वीडियो में एक ही बात समझाता हूँ। हम कौन है? देखिए, हम इंट्राडे ट्रेडर्स है। हमारा काम क्या है कि मार्केट खुलने के बाद किस डायरेक्शन में मार्केट मूव करने वाला है उसका एक सही एनालिसिस करना और उस सही डायरेक्शन में एक प्रॉपर ट्रेड लेके उस ट्रेड के प्रॉफिट को ओवर ट्रेडिंग से बचते हुए अपने घर लेके आना। हमारा सिर्फ इतना ही काम है। तो अगर निफ्टी खुलने के बाद 22,400 के लेवल के नीचे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज करता है, ऊपर क्लोज नहीं कर पाता, तो उस केस में हम यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। टारगेट जो मेंटेन करने की जरूरत है 22,330 और 22,260, क्योंकि 260 ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है स्ट्रॉन्ग। जब तक अब 260 का लेवल नहीं टूटता तब तक मार्केट में कोई बहुत बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। इसीलिए यही दो टारगेट सेल साइड पे हम मेंटेन करेंगे। स्टॉप लॉस छोटा सा 22,450 पे मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है, ये आपके लेवल हो गए मंडे के लिए निफ्टी के, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। और जिस किसी को भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ ये पैटर्न और इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है,
एंड ऑफ द वीडियो मैं आप लोगों को डिटेल्स बता दूंगा, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल बात हो गई मंडे के लेवल्स की, ध्यान से नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे मार्क भी कर देता हूँ। तो देखिए नीचे की तरफ पहला टारगेट हो गया है मेरा 330 के लेवल पे। ठीक है, यही रखेंगे हम अपना फर्स्ट टारगेट। ये लेवल टूटेगा तो 260, ये आपको ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा, यही लेवल है सपोर्ट का। ये टूटेगा तो फिर से 21,950 तक की हम बात करेंगे, उससे पहले नहीं, जब तक 260 का लेवल मार्केट होल्ड कर रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ इस लेवल को पार करने के बाद मार्केट ने एग्जैक्टली यहीं पे सपोर्ट लिया और यहीं पे सस्टेन कर रहा है। इवन इस लेवल पे अगर आप देखेंगे तो लो था 314 का और यहाँ पे लो एग्जैक्टली 329 रुपए का, मतलब कहीं ना कहीं 330 का लेवल पहला सपोर्ट और दूसरा सपोर्ट 260 का जोन कर रहा है। इसलिए मैंने आपको ये दो टारगेट दिए हैं। हाँ, 260 का लेवल टूटेगा तो फिर अगेन हमें ये 22,024 से लेके 21,964 तक का डिप देखने को मिल सकता है। उससे पहले हम सेल साइड की बात नहीं करेंगे। ऑन द अपसाइड पहला टारगेट रहेगा आपका 480 का, जहां पे मैंने आपको बताया, ये देखिए डेली चार्ट का आपका 10 EM में एग्जैक्टली खड़ा है। तो इसीलिए 480 पे हम रखेंगे अपना फर्स्ट टारगेट। 480 यानी कि 10 EMA का लेवल डेली चार्ट का ये पार करके निकलेगा तो फिर अपने टारगेट्स को हम शिफ्ट करेंगे 550 की तरफ। ठीक है, तो ये आपके निफ्टी के प्रॉपर लेवल्स हो गए मंडे के लिए, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। सबसे पहले देख लेते हैं हमारे क्या लेवल्स था, बैंक निफ्टी ने कैसा रिएक्शन दिया। तो कल के वीडियो में देखिए मैंने आपको एक्जैक्टली 100 से 200 की ओपनिंग रेंज दी थी, 48,100 से 200 की। ठीक है, पहला टारगेट 300 का था, दूसरा टारगेट 500 का था। बैंक निफ्टी ने खुलने के बाद 48,060 के राउंड का ही लो बनाया था। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ 48,300 पहला टारगेट था, 352 का हाई आपको दिख ही रहा है। यहाँ पे ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस शो ही हो रहे हैं आपको। तो यानी कि 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट उन लोगों को मिला जिन लोगों ने सिर्फ कल का वीडियो फॉलो किया, 100 से बाई किया, 100 ही मेक और ब्रेक का लेवल था हमारा, और 300 पे बुक किया होगा तो 200 पॉइंट का प्रॉफिट आराम का कैसा पैसा बना। ठीक है, अब देखिए मार्केट यहाँ पे खुलने के बाद अगर वो भी सेम 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ, जैसा ये निफ्टी में वर्कआउट करता है वैसे ही सेम ही बैंक निफ्टी में भी वर्कआउट करता हुआ आपको दिखेगा। और वही जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उनको 200 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट मिला। तो देख लीजिए आपके सामने रिजल्ट। वीडियो फॉलो करेंगे तो भी पैसा बनेगा, लेकिन सीखेंगे एक बार, क्योंकि देखिए वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। सीख लेंगे आप ही का फायदा है, क्योंकि कोई भी इंसान कब तक वीडियो बनाएगा या कब तक चीजें कंटिन्यू करता रहेगा। जैसे बीच में मैं ही छुट्टी पे चला जाता हूँ तो बहुत सारे लोग मुझे मैसेज आ जाते हैं कि सर आज का लेवल क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना। तो क्या जरूरत है, एक बार सीख लीजिए, लाइफ टाइम अपने आप वर्कआउट कीजिए। ठीक है, तो जिन लोगों ने वीडियो यूज किया, मतलब वीडियो देख के वर्क किया, 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट उनको मिला, और जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया 590 पॉइंट्स का प्रॉफिट उनको मिला विद 0% लॉस स्ट्रेटेजी। ठीक है, चलिए
ये बात हो गई आपकी आज की। आ जाते हैं मंडे मार्केट पे। तो जैसा कि देखिए बैंक निफ्टी में एक अच्छी बात क्या है ना कि मैं आपको पिछले कई दिनों से दिखा रहा हूँ। देखिए ये बैंक निफ्टी इस लेवल पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। मतलब 47,700 से 800 के जोन पे मल्टीपल टाइम्स बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा है। जब तक इस लेवल को बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है तब तक आप ये मान के चल सकते हैं कि कोई बड़ी गिरावट नहीं है। लेकिन हाँ, ये लेवल टूटा तो फिर 46,965 से पहले रुकेगा भी नहीं। मतलब सीधा सीधा 900,000 पॉइंट की गिरावट फिर देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी फिलहाल उस चीज का डर नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले बैंक निफ्टी के केस में मैं आपको अगर बताऊं तो मैं आपको कोई सीरियस नोट पे कोई ओपनिंग या क्लोजिंग की रेंज नहीं दे रहा हूं। देखिए बैंक निफ्टी में हम सीधा एक मेक और ब्रेक का लेवल डिस्कस करेंगे यहाँ पे। वो मेक और ब्रेक का लेवल क्या होगा? वो मेक और ब्रेक का लेवल होगा आपका 48,000 का। अगर 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी खुलने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल ऊपर क्लोज कर रहा है, नीचे क्लोज नहीं कर रहा, तो मैं यहां से बाई का ट्रेड इनिशिएट कर दूंगा। टारगेट्स मेरे जो रहेंगे वो सेम वही टारगेट्स रहेंगे जो हमने फॉलो किए हुए थे, 48,300 से लेके 500 तक के। ठीक है, यही सेम टारगेट हम लेके चलेंगे। स्टॉप लॉस इस केस में जो आपको मेंटेन करना चाहिए वो आप करेंगे 47,860 के लेवल पे। ठीक है, सेल साइड की बात करें तो अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 9:15 से लेकर 9:30 के टाइम फ्रेम में 48,000 के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर रहा है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में मैं यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड लूंगा। टारगेट्स की अगर बात करें तो टारगेट मैं मेंटेन करूंगा 47,800 का पहला और 47,600 का दूसरा। ठीक है, क्योंकि देखिए 700 के लेवल के नीचे का लो अभी तक मिला नहीं है हमें इस पूरी रैली में। तो एक डिप मिल सकता है, सिर्फ उस उम्मीद से मैं आपको 600 के लेवल दे रहा हूँ। लेकिन अगर 800 के आसपास ही आपको बैंक निफ्टी सस्टेन करता हुआ दिख जाए, अगर वहीं सेल साइड के प्रॉफिट अपने बुक कर लीजिए और वहां से बाई का ट्रेड इनिशिएट कीजिए 700 के स्टॉप लॉस के साथ। फिलहाल सेल साइड में जब आप शॉर्ट करेंगे तो उस केस में आपको 48,160 पे अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ठीक है, तो यही प्रॉपर लेवल्स आपके बैंक निफ्टी के, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। मैं आप लोगों को चार्ट पे मार्क भी कर देता हूँ। तो देखिए नीचे की तरफ पहला टारगेट हो गया हमारा 800 का। ठीक है, और 800 का ये लेवल टूटेगा तो फिर हम 600 तक के लिए अपने टारगेट्स को मेंटेन करेंगे। ये फाइनल टारगेट हो गया हमारा 600 का। ठीक है, ऊपर की तरफ तो सेम टारगेट से जो हमने कल रखे थे, कल के वीडियो में रखे थे, वही सेम टारगेट है। तो उन्हीं को फॉलो करके चलेंगे। ठीक है, तो ये आपकी निफ्टी और बैंक निफ्टी के मंडे मार्केट के लिए दोनों साइड के डायरेक्शनल मूव अगर आए और आपको किस हिसाब से ट्रेड लेना है वो मैंने आपको पूरी तरीके से समझा दिया और बता दिया है। जिस किसी को भी सीखने में इंटरेस्ट है उनके लिए बता देता हूँ कि आपको नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे आपको अपना नाम और सिटी का नाम भेजना है। कंप्लीट ट्रेनिंग की डिटेल्स मैं आप लोगों को वहां पे शेयर कर दूंगा। इन जनरल कुछ चीजें बता देता हूँ। 1 मंथ का ये कोर्स होता है, इन ए वीक 5 डेज फ्रॉम संडे टू थर्सडे, डेली 1 आवर का। हम ग्रुप ट्रेनिंग जैसा या रिकॉर्डेड ट्रेनिंग जैसा कुछ नहीं देते। जो भी ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं वो लाइव सेशंस होते हैं। मतलब एक प्रॉपर ट्रेनर बैठ के आपको सारी चीजें डिस्कस करके सिखाएगा और ईच एंड एवरी टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हम लाइव मार्केट में उसको 2 से 3 दिन टेस्ट भी करते हैं, ताकि जब तक उसमें आपकी पकड़ ना आ जाए, उसमें आपकी एक्यूरेसी बेटर ना हो जाए, हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ नहीं बढ़ते। मे बी कोई स्लो लर्नर है तो 1 मंथ की जगह 45 डेज लग जाते हैं या 50 डेज लग जाते हैं, तो उसका भी हम कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते। ठीक है, जो भी है ट्रेनिंग के नाम पे अगर आपने एक बार वो फंड्स मुझे दिए हैं, फीस मुझे पे की है, तो उसमें आपको एडिशनल कोई भी किसी भी तरीके का हिडन चार्ज या कुछ भी नहीं रहता। ठीक है, दूसरी चीज 5 ईयर से देखिए हम हर मंथ कम से कम 50 से 60 लोगों को ये चीजें सिखा रहे हैं और सक्सेसफुली ये चीज वर्कआउट कर रही है इस मार्केट में। आपने ऑलरेडी देख ही लिया है वीडियो में, प्रीवियस सारे वीडियोस आप चाहें तो उठा के देख सकते हैं, कोई भी, उसमें आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। तो जिस किसी को भी प्रॉपर वे में सीखने में इंटरेस्ट है उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है मार्केट को समझ के अपने लिए लाइफ टाइम एक साइड इनकम का सोर्स जनरेट करने का। ठीक है, तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा। मैं आपको जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा डिटेल्स भी शेयर कर दूंगा और फिर आप चाहें तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। चलिए, वीडियो पसंद है, चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।